तमाम जो लोग हैं उनका एक ही एजेंडा है कि सत्ता में बैठो और जनता को लूटो। तो ऐसे में आखिरी में वोट तो उनको पड़नी नहीं। और तो कांग्रेस भी यही कहने वाली है थोड़े दिन में कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी, ईवीएम खराब थी। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई 55-60 दिन बाद आपने टिकट दी, 10 साल में आप अपना संगठन नहीं बना पाए, आप जनता के बीच में जाते हो तो लड़ पड़ते हो, थप्पड़ गुस्से लात डंडे ऐसे चलाते हो और गुटबाजी और भ्रष्टाचार के तो आप जनक हो। ऐसे में कैसे वोट मिलेंगे? जनता का प्यार तो अभी और बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे जो है बड़े बड़े जो काम सरकार ने किए हैं, मोदी जी ने किए हैं, वो प्रभु राम की कृपा जिसके ऊपर होगी, जिसके ऊपर मोदी जी की कृपा होगी, जिसके ऊपर जनता की कृपा होगी, फिर उसका कैसे मामला रुक सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मार्जिन बड़ा होगा। और अभी तक तो जो थोड़ा बहुत हवा बना करके सोच रहे थे कि भाई हम हवाई किले बना लेंगे, हवा जनता ने निकाल दी। और गर्मी इतनी है, जो लोग एसी में बैठ कर के राजनीति करते हैं उनके कहाँ 50 डिग्री में उनके बस की बात है। आज भी 3 लाख वोटों की जीत का दावा करें। देखो, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कई लोग टिकट मांग रहे थे, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहती थी। तो पहली बात तो उनको धक्के से किसने फंसाया, किसने साजिश रची उनके खिलाफ, उसका वो खुलासा करें। दूसरी बात, कांग्रेस के उम्मीदवार का कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था जब टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी। तो क्योंकि पुराने हमारे भी सहयोगी रहे हैं, किसी की भावना अच्छी होती है, सारे ही तो खराब नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ दो तो सारे ठीक लोग हैं। बेचारे नीचे के लेवल पे जो संघर्ष करते हो तो ठीक ही है। तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि जी कैसा चल रहा है? मैंने कहा बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोग टिकट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? वैसे ही तुम्हारे पास कुछ सौदा बचा नहीं है, सामान है नहीं, तो जल्दी जल्दी कुछ करोगे तो कुछ मैदान में आओगे। तो बोले जी कोई टिकट लेना ही नहीं चाहता। और दूसरी बात, हमने तो बता दिया कि जो भी लड़ेगा वो हारना तो है ही उसका तय। कोई 3 से हारेगा, कोई 5 से हारेगा, कोई 7 से हारेगा, कोई 10 से भी हार सकता है। तो हार तो उन सबको पता है, और हार के डर ने ही कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण है उसमें देरी करी है। तो ये दावे हवा ही है, जैसे हवा वैसे निकल गई, इस दावे की भी हवा निकल जाएगी। क्या मान के चलें बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है पूरी तरह? बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नहीं, 1000% आश्वस्त है कि देश मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। देश सिरसा की सीट भी जो हमारी है, सिरसा वाले लोग मोदी जी लेकर के चले हैं, उसका फ़ायदा हमारे इस इलाके को हो, किसान मजदूर गरीब आदमी और ताकतवर बने, बिना पर्ची खर्ची के और लोग यहाँ से नौकरियों में जाएं, यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हों। तो इसलिए जो लोगों के सुख दुख में है, मैं 15 साल से लोगों के सुख में दुख में हर उसमें हमने लोगों की सेवा करी है। तो ऐसा नहीं, एक कहावत चलती है कि जब कर्म किया होता है, मेहनत करी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। ये उसकी चिंता मत करो, गीता में भी यही लिखा है कि फल की चिंता मत करो, वो अपने आप घूम फिर के आ जाता है। तो हम सब ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, हमारे सरकार, हमारे ये जो संघर्षशील तपस्वी लोग हैं इन्होंने काम किया है। तो ये कहा जाता है कि जैसे हजारों गायों के हमारे जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढता है, आपका कर्म और पुरुषार्थ है वो आपको वापस मिलता है जरूर। तो तपस्या सफल होगी और बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। सरकार जो है रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिरसा की धरती पर अभी तक कोई बड़े नेता इस तरह की कोई देखने को नहीं मिली, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, कोई भी हार का सहरा अपने ऊपर नहीं बांधना चाहता, तो इसलिए हो सकता है उनका मन ना हो आने का। बाकी आएंगे भी तो क्या कर लेंगे, पहले भी आते थे, पहले के दौर के मुकाबले देखें तो हो सकता है किसी का राशन कट गया, कोई गलती हो सकती है, किसी का कार्ड कट गया बीपीएल। लेकिन पुराने टाइम में जब मैं आता था तो मुझे आज भी याद है, पूरा का पूरा गांव बीपीएल कार्ड के उससे बड़े परेशान होते थे। बोले हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बना, बीपीएल कार्ड बनाओ। ऐसा लगता था कि यार ये बीपीएल कार्ड बना क्यों नहीं रहे, देश में गरीबी इतनी है, बीपीएल कार्ड देने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी। मैंने तो कई बार बोला बनाओ, इतना बना लो,
क्योंकि जब देखते थे और वही हुआ, जो गरीब आदमी था उसकी हाय लगी, और हाय लगी तो सरकार ऐसी भी कभी आई भी चली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कार्यशैली का फर्क है। वो सरकार ऐसी थी कि भाई क्या ना दे इनको, और ये सरकार ऐसी है कि क्या क्या दे दे इनको। तो मोदी जी ने एक ऐसा राज स्थापित किया है। आज प्रदेश की सरकार ने मनोहर लाल जी और नारायण सैनी जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करी है जो छोटी से छोटी जरूरतों को समझती है। जो व्यक्ति ये समझता हो कि भाई टॉयलेट की भी आवश्यकता है सबको, जिसके घर में नहीं उसके बनना चाहिए ग्रामीण अंचल में, उसके लिए सरकार को आर्थिक सहायता करनी चाहिए, गरीबों को मकान देने चाहिए, और बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। ये आंगनवाड़ी है, उस समय हमने लड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल से बनाई थी, पीछे हटोगी। देखो डॉक्टर अशोक तंवर लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ कोई और होता तो उसको अशोक तंवर नहीं दिखता, आप लोगों को दिख रहा है ना। नीचे रंजीत सिंह जी का भी है साथ में, 2 नाम ऐसे, तीसरा होता तो उसकी भी टिकट हो जाती भाई। 2 नाम इस बोर्ड में लगे, दोनों की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दे दी और कहा कि भाई ये लोग सेवा करने वाले लोग हैं और आने वाले समय में और मजबूती से सेवा करें, किसान मजदूर हर एक की लड़ाई लड़े। इसलिए दोनों को मौका दिया और मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि कल बातें कहने के लिए तो बहुत है, पूरा देश दुनिया आप लोगों के आशीर्वाद से सब देखा समझा, सारी चीजें बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप अपने कष्ट को भी जानते हो, आप जो है किस तरीके से कष्ट दूर हो सकते हैं उसको भी जानते हो, और मोटा मोटा सबके बारे में पता चल जाता है किसकी नीयत कैसी है। तो एक अच्छी नीयत के साथ जो आज राष्ट्र निर्माण का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है ये आप ही का बनाया हुआ तंत्र है, और इसमें जितनी मजबूती से आप अपना सहयोग करेंगे, ठीक व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक विचारधारा को चुनेंगे, ठीक नीति और कार्यक्रमों के ऊपर बटन दबाने उन्होंने नाल साडे सारे ही भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी और पिंड जनून के मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहना और प्यारे बच्चों, और जितों तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठे सुन रही है मेरी माता बहना, आज विशेष रूप से डॉक्टर अशोक तंवर जी को वोटा की अपील करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी निवेदन करने वास्ते आई है कि और बड़ी 25 तरीक को एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान का बटन दबा के भाई अशोक तंवर जी को अपना सिरसा लोकसभा को एमपी बनाइए, ताकि साढ़े भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री बना। अगर सीधी सीधी मैं गल का ओ यार भाई पीछे भी है, ये लड़ाई सीधी सीधी पहला वोट प्रधानमंत्री की लड़ाई तय करेगा ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है या दूसरे पासे प्रधानमंत्री जिन्हें बचकाने ने गला कर दिंदा है बनाया मैं नाम नहीं लवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। जे नरेंद्र मोदी को बनाना प्रधानमंत्री तो 25 तरीक को एक कीमती वोट कमल के फूल का निशान वाला बटन दबा के भाई अशोक तंवर जी को सिरसा लोकसभा तो जिता के भेजो, ताकि साडे एरिया का जो विकास है वो हो सके और साडे हिंदुस्तान देश की जो बागडोर है वो मजबूत हथों के पिछले 2 दौरान तो नरेंद्र मोदी जी संभाले हुए और साढ़े भारत देश का जो महकमा का मान सम्मान गौरव है वो भी पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने चरम सीमा से ले जाना। और दूसरी जिम्मेवारी नूर पिंड की साढ़े सिरसा लोकसभा क्षेत्र की ज्यादा बन जाती है, वो इस करके बन जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बहुत बड़ा विश्वास किया। विश्वास किस तरीके किया है इको लोकसभा के विचों 3 एमपी देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 3 एमपी सुभाष बराड़ा जी को राज्यसभा सांसद मैंबर बनाया, अशोक तंवर जी को संसद प्रत्याशी बना के भेजता,
और इतों अपने राणिया के MLA रणजीत सिंह जी उन्होंने हिसार के लोक सभा का प्रत्याशी बनाता। तो साड़ी जिम्मेवारी ता ज़्यादा बनती है कि तीन सांसद साढ़े अगर सिरसा लोक सभा क्षेत्र के होंगे तो फिर कोई साडा सिरसा लोक सभा क्षेत्र जो है वो कमां दे सिस्टम तो पिछले नहीं रहेगी। तो यही बेनती करने वास्ते पहुंचे और मैंने पूरा विश्वास है कि मूंछ पिंड जिधर भी होता है एक तरफा जा होकर मिलता है उसका होता है तो एक बार पूरा दब के आशीर्वाद जो वो दे दो सीधा, क्योंकि प्रधानमंत्री की लड़ाई है। एक पासे नरेंद्र मोदी एक पासे बस समझिए नरेंद्र मोदी की सीधी सीधी वोट होनी है 25 तरीक को। यही बेनती करने वास्ते बड़े साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चे, जहाँ पर भी आवाज जा रही है सभी हमारे नगर निवासी, हमारे साथ चल रहे हमारे पूर्व विधायक भाई रामचंद्र कंबोज जी, शीशपाल कंबोज जी, गुरुदेव राय जी, निर्मल सिंह बसरा जी, अमरीक सिंह राय जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह चानी, सरपंच निरंजन सिंह जी, ललित पोपली जी, दशरथ जी ठाकुर। हमारे चुनाव पूरे देश में आज जारी है। 4 चरण का चुनाव वो पूरा हो गया है, 3 चरण का और बाकी है। और अगर 4 चरण के चुनाव का आप आकलन करते हैं तो आज भी निश्चित तौर पर जो देश का मूड है वो यही है कि किस तरीके से हम एक बार फिर तीसरी बार 400 पार के साथ मोदी जी को किस तरीके से देश में सत्ता में लेकर के आए, ताकि वो बड़े से बड़ा और जो गांव के लोगों की जरूरतें हैं उनको समझते हुए बड़े ऐतिहासिक फैसले ले सके। आप याद करिए, चौक चौपाल गलियां नालियां आज से 15-20 साल पहले उसकी हालत क्या होती थी। अगर चौक में जाकर के हमारी गाड़ी रुकती थी या किसी की भी गाड़ी आकर रुकती थी, धूल धूल हो जाती, ऐसा लगता था जैसे हेलीकॉप्टर आ गया हो। आज चौक चौपाल ये देखिए कितना बढ़िया शेड, ये बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, स्कूल, पीने का जल, हर जगह जो जरूरत गांव की जरूरतें थी शहरों की तरफ पर धीरे धीरे गांव के लोगों का जीवन बेहतर करने की कोशिश हुई। और मैं समझता हूँ उसका असर भी दिखता है। जब गलियों में जाते हैं तब भी अब मकान देखिए कितने तगड़े तगड़े मकान बन रहे हैं। ये शहरों से मकान कोई कम थोड़े हैं। तो ये संपन्नता भी है कि हमारे किसानों के खातों में सीधे किसान सम्मान निधि का पैसा गया, उनके खातों में सीधा फसल बीमा का मुआवजा लाखों रुपए एक एक साथी को मिले, लगातार मिल रहे 6-7 वर्षों से। और इसी तरीके से गरीबों के खातों में भी सीधे जो योजनाएं सरकार ने बनाई उसका लाभ सीधे पहुंचा। शिक्षा, चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, हमारे गरीबों को मकान, 10 करोड़ शौचालय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये सारी इस सरकार की उपलब्धियां हैं। और साथ साथ जो लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, कई रोड बन रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, कई समुद्री किनारा है तो बड़े बड़े बंदरगाह बन रहे, एयरपोर्ट, उद्योग धंधे, और जो लंबे मामले थे देश की आज़ादी के बाद, राम मंदिर का मामला 550 साल पुराना मामला था, तो उसका समाधान निकाला। धारा 370 खत्म कर दी, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देती थी, आतंकवाद और अलगाववाद होता था। बाबा नानक जी की धरती करतारपुर साहिब कॉरिडोर को देश की मुख्य धारा से जोड़ करके हमारे लोगों को आज वहां पर जाकर के आशीर्वाद देने का मौका मिला। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण, 3 तलाक कानून खत्म करना, हमारी बहनों माताओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प, बिना खर्ची बिना पर्ची के हर गांव के अंदर नौकरियां। पुराने समय में नौकरी कैसे मिलती थी आप सब जानते हैं कि पीछे पीछे घूमना पड़ता था, बिना सिफारिश के नामुमकिन सी बात थी। और आज कोई भी बच्चा जो हमारा युवा है, जिसकी नौकरी लगने की उम्र है और अगर उसमें योग्यता है, आज तमाम अवसर उसको मिलते हैं। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों को कि आज जिस सरकार ने 10 वर्ष
अच्छे से काम करके एक देश की मजबूत बुनियाद रखी। आज 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसके ऊपर बड़ी इमारत खड़ी करने का समय आ गया और वो इमारत 140 करोड़ लोगों के सपने पूरा करने की इमारत होगी। वो आने वाले समय की जरूरतों को पूरा करने वाली होगी। वो देश को विकसित बनाएगी। वो आने वाले समय में देश हमारी आर्थिक महाशक्ति बने ये सुनिश्चित करेगी। इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आपने विपक्ष को भी देख लिया और मोदी जी के नेतृत्व को भी देख लिया, तो इसलिए और ज्यादा पिछली बार से और ज्यादा अरे काका छोड़ दे भाई, साइड में हो जा। हमें 400 पार में ये सीट भी शामिल करवानी है और साइड में हो इतनी जाता हूँ। ज्यादा ताकत के साथ आप केंद्र की सरकार में ये सीट जिता करके भेजोगे, उतनी मजबूत भागीदारी आपकी होगी, तभी काम होते हैं। आज मैं समझता हूँ कि रणजीत सिंह जी को लोकसभा की टिकट दी, यहाँ से आप लोगों ने जिताया, तो एक जो व्यक्ति चुन करके जाता है तो उसका भी मामला होता है। ये जो साथी हैं जो हमारे आज 3-3, 4-4 जो उम्मीदवार थे, आज सब मोदी परिवार के सदस्य हैं और बाकी जो है 1-2 कैंडिडेट छोड़ दीजिए जिनकी थोड़ी थोड़ी वोट आई, बाकी जिनकी ज्यादा वोटें आई वो आज सारे साथी हमारे। तो मैं तो आप सबसे अरदास और विनती करूंगा कि आने वाली 25 तारीख तक 10-12 दिन शेष आपके बीच में है, उन 10-12 दिनों का अपने अपने तरीके से आप उपयोग करिए, लोगों को जहाँ आपका प्रभाव है उनको समझाइए और एक मुश्त पूरा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आए, ये आप लोगों ने सुनिश्चित करना है। मेरे तो बहुत पुराने जानकार जिन लोगों ने 15-15 साल मेरा साथ दिया, आशीर्वाद मुझे देते रहे, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि और मजबूती के साथ इस बार आशीर्वाद दीजिए ताकि संसद में और संसद के बाहर आपकी आवाज उठा सके, लड़ाई लड़ सके। आने वाले समय में बड़े बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ भी इस इलाके में आए, जैसे पहले आपने जिताया, छोटे छोटे रोड बनवाए, न्यूक्लियर प्लांट बनवाया, ROE मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और बहुत तरह के काम उस समय करे और आगे फिर आपके सबके प्रयास से, आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि और हमारी कोशिश रहेगी। आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या